हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी भव्या शर्मा एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन एनाटॉमी वाले गुरुजी। ओके गाइज, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, CET जिसे बोलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पहले डिस्क्लेमर ले लो या कुछ भी ले लो, एक बात बताती हूँ कि इस पेपर को बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं और इसी पेपर में बच्चों की सबसे ज़्यादा बैक लगती है, सबसे ज़्यादा फेल इसी सब्जेक्ट में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स लगते हैं सबको देखने में कि अरे ये तो बहुत ईजी टॉपिक है, इस पर तो मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी, पर उसके ऊपर पेजेस भरना, लिटरली पेजेस भरना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप नहीं लिख सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट में फिर भी आपने एक बार पढ़ा है, आप लिख सकते हो। इसके ऊपर जब तक आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है आप पेपर नहीं लिख सकते हैं, तो इसको लाइटली बिल्कुल मत ले और अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन कम्युनिकेशन। सब्जेक्ट का नाम ही है तो वो क्वेश्चन आएगा ही। डिफाइन कम्युनिकेशन, टेक्निक्स एंड प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, अभी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। व्हाट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड पर्पस एंड नीड। उसकी पर्पस क्या है, नीड क्या है, क्यों गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जाती है। उसके बाद डिफाइन AVH, ऑडियो वीडियो जो आप विजुअल बोलते हैं। डिफाइन AVH, प्रिंसिपल, पर्पस एंड प्रोजेक्टेड एड्स। ये इनके मैं पॉइंट्स बता रही हूँ आपको कि ये जो पॉइंट्स है ये मेन है, आपको पढ़ के जाने हैं। शॉर्ट नोट्स में ऐसे भी आ सकता है कि सिर्फ इसका प्रिंसिपल बताओ, सिर्फ इसका पर्पस बताओ, या फिर ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इनको एक्सप्लेन करो, या इसके बारे में पूछेगा कि इसको एक्सप्लेन करो, तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। उसके बाद टीचिंग एंड लर्निंग मेथड, लेसन प्लान, लेक्चर मेथड। ओके, टीचिंग एंड लर्निंग मेथड क्या है, लेसन प्लान क्या होता है और लेक्चर मेथड क्या क्या होते हैं, वो भी आपको इस सब्जेक्ट को लिखने के लिए आने चाहिए। तो ये जो आपके क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के ही जाने हैं। आप अच्छा स्कोर कर लेंगे आराम से, पर पढ़ना ज़रूरी है। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आप देखते हैं। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, शॉर्ट नोट्स से बड़े क्वेश्चन जो मैं बताती हूँ सारे पढ़ के जाने हैं, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स में आए, हो सकता है ये बड़े क्वेश्चन में भी आ जाए। अगर आप शॉर्ट नोट्स के लिए कुछ पढ़ेंगे तो डिटेल कुछ तो ज्यादा पढ़ेंगे, हो सकता है वो बड़ा क्वेश्चन आए, उस पर भी आप लिख के आ सकते हैं। ओके, तो किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है जो हम बता रहे हैं। जॉरी विंडोज, ये जो क्वेश्चन है दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मैं डबल स्टार बना रही हूँ इस पे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला क्वेश्चन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, IPR, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इवैल्यूएशन, इसका स्कोप क्या है इवैल्यूएशन का। उसके बाद है लेसन प्लान। अभी लेसन मेथड, लेक्चर मेथड, लेसन प्लान, ये क्या है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं और बड़े क्वेश्चन में भी ये पॉइंट आपके आ सकते हैं। वही बात कि एक क्वेश्चन दे दिया उसमें 4 लाइनें लिख देंगे कि ये जो लाइन्स हमने लिखी है इनको एक्सप्लेन करो, तो वो ही पॉइंट है इसमें। उसके बाद है ग्रुप डायनेमिक्स। ओके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, माइक्रो टीचिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन। अब ये जो मैंने शब्द आपके सामने बोले हैं, टॉपिक्स जो बोले हैं, ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ा है, इन क्वेश्चंस में ये पॉइंट्स आएंगे तो भी आपके क्लियर है। अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं और अगर ये पॉइंट्स आपके बड़े क्वेश्चन में आते हैं तो भी आपके लिए तो यूजफुल ही है ना, कुछ तो आपने पढ़ा होगा, कुछ तो आप लिख सकेंगे उसके बारे में। ओके, तो इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है बच्चों की। आप सोचो कि एजुकेशन मेथड क्या है, लेक्चर मेथड क्या है, तो मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी, पर नहीं लिखा जाता है वहाँ पे, ठीक है, एकदम से उतना दिमाग नहीं चलता है। तो अच्छे से इसको पढ़ के जाना है बुक से, बढ़िया इसके ऊपर आप देख के जाइए कि क्या आपको लिखना है, डिसाइड करके जाइए अपना पॉइंट। जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें आप एक एक दो पॉइंट लगा के लिखिए कि अरे इसमें मैं ये लिखूंगा, ये लिखूंगा और ये लिखूंगा। वैसे ही सारे शॉर्ट नोट्स हैं और ये सारे आपके बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आपने इससे एक्स्ट्रा प्रिपेयर किया है तो वेल एंड गुड है, पर ये तो आपको पढ़ के ही जाने हैं, छोड़ के नहीं जाने हैं। क्यों? क्योंकि मेन टर्म्स के जो क्वेश्चन है वो हमने सारे लिए हैं, तो इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे होंगे जो आप अपने एग्जामिनेशन में देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो मैम ने तब बताया था। ओके, तो ये सारा है आपके CET के बारे में, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, पहले ही बता रही हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।